नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल कोटाज कोचिंग अकेडमी में। देखिए फ्रेंड्स, समय एवं कार्य के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करा रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें। पहला ही प्रश्न है, यदि एक आदमी व एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। आदमी अंतिम 6 दिन तक काम करता है, तब काम 26 दिन में पूरा समाप्त होता है। तो बताइए, आदमी और लड़का प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में करेंगे उस काम को। आदमी और लड़का प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में करेंगे उस काम को। कितने दिनों में काम को करेंगे, काम को कितने दिनों में काम को करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, आदमी को हम एम मान लें और लड़के को हम बॉय मान लें बी। ध्यान से समझना होगा। जैसे मेन हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, काम जो होता है वो होता है एम इंटू डी, आदमी इंटू दिन। चलें, ये हमारा काम होता है। अगर हम देखें तो मैन और प्लस बॉय काम को कितने दिन में कर सकते थे, 24 दिन में। लेकिन अंतिम 6 दिन तक आदमी काम करता है, इसका मतलब, और वो जो काम होता है 26 दिन में समाप्त हो पाता है। तो कुल दिन कितने लगे उन्हें करने में, 26 दिन। काम की जो डिमांड थी, वो समय की जो डिमांड थी वो 24 दिन, लेकिन काम हो पाया 26 दिन में। अंतिम 6 दिन कौन लगा रहा, अंतिम 6 दिन मैन ने किया काम। सोचने वाली बात है, जब मैन और बॉय 24 दिन तक काम करते तो काम पूरा होता, लेकिन अंतिम 6 दिन किसने किया, मैन ने, तो और काम हो पाया 26 दिन तक। तो इसका मतलब ये है कि जो लड़का था बॉय, उसने कितने दिन काम किया, तो उसने यहाँ से काम देखें 26 में से 6 को घटा दें तो बॉय ने केवल कितने दिन काम किया, 20 दिन। ठीक है, तो लड़के ने 20 दिन काम करा, लेकिन उसको करना कितने दिन था काम, 24 दिन। तो यहाँ से देखें, उसका 4 दिन का काम, बॉय के 4 दिन का काम, बॉय का 4 दिन का काम, और यहाँ पर आदमी ने कितने दिन में किया भाई, 24 दिन तक तो आदमी करता ना, तो उसने 26 दिन लगा लिए, 6 दिन लगा करके खुद, 20 दिन के बाद में 6 दिन लगाए। इसका मतलब उसने एक्स्ट्रा तो 2 दिन लिए, तो एक्स्ट्रा 2 दिन लिए ना, उसने एक्स्ट्रा 2 दिन लिए, तो 2 दिन में मैन ने किया वो काम। यानी ये काम और ये काम हो जाएगा बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 2 आदमी बराबर 4 बॉय के बराबर काम कर पाए। या भाई 24 दिन में तो जो करता लड़का, लेकिन उसने 20 दिन तक किया, तो इसके 4 दिन के एवज में काम, इसके 4 दिन का काम, बॉय के 4 दिन का काम, और इस व्यक्ति ने 2 दिन में काम को पूरा किया। तो यहाँ से निकालेंगे हम इनकी वैल्यू। तो m 2m बराबर होगा 4b, b लगा दें बड़ी b, 4b, यानी इतना काम बराबर इस काम के। कैंसिल कर दें 2 बार, तो m/b जो होगी, इनकी क्षमता निकलेगी 2/1, 2/1, यानी इनका जो रेशियो बन जाएगा वो 2/1 यहाँ पर छिपा होता है, वो नीचे आता है। तो m की वैल्यू 1 और b की वैल्यू, वो m की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, ये इनकी क्षमता बन गई। अब हमें निकालना था कुल काम, तो कुल काम का फॉर्मूला md। तो m हमारे कितने, मैन प्लस बॉय था, इंटू डी कितने थे, 24। तो मैन की क्षमता थी 2, बॉय की क्षमता थी 1, तो टोटल 3 × 24 यानी 72। ये 72 काम हो गया टोटल। अब वो पूछ रहा है कि आदमी और लड़का प्रत्येक अलग अलग कितने दिन में करेगा। तो जो आदमी है, मैन है, वो इस काम को, 72 काम को 2 की एवरेज से कितने दिन में कर देगा, 36। और जो बॉय है
वो 72 काम को एक की एवरेज से कितने दिन में करेगा? 72 दिन। यानी आदमी उसको करता 36 दिन में और वो लड़का करता उस काम को 72 दिन में। तो चलिए फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ चुका होगा, आई होप। अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ लें, फिर इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, क्यू उसमें 40% भाग को 15 दिन में, आर 1/3 भाग को 13 दिन में करता है, और एस 1/6 भाग को 7 दिन में करता है। तो सबसे पहले उस काम को किसने करा, कौन करता है, तो ये देखना है। तो पी था, पी 1/4 भाग 10 दिन में करता, तो 10 दिन में करता है 1/4, तो पूरा करेगा वो 4/1 में। उल्टा करते हैं तो बन जाएगा ये 40 दिन। क्यू जो है वो 40% काम करता है 15 दिन में, 15 दिन में 40% करता है, 15 दिन में 40%। तो हम कह सकते हैं 40% को 40/100 यानी 2/5, यानी 15 दिन में 2/5 करता है। तो कुल दिन कितने लगे उसे? कुल दिन 15 गुणा 15 दिन में वो इतना काम करता है, तो क्या करते हैं 5/2 से गुणा करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 75/2 यानी 37.5 दिन। आर करता है 1/3 भाग को 13 दिन में, तो 13 दिन में करता है वो 1/3, तो पूरा करेगा 3/1, उल्टा कर दिया 39। एस जो है वो करता है 1/6 भाग 7 दिन में, तो 7 दिन में करता है वो 1/6, तो 6/1, उल्टा करना होगा 42 दिन। यहाँ पर देखें सबसे पहले कौन करेगा, जो सबसे कम समय लेगा वो सबसे पहले करेगा। तो इसने 39, ये 40 और ये 42, तो ये सबसे ज़्यादा है इनमें, ये उससे थोड़ा कम और ये उससे थोड़ा कम। यहाँ पर देखें ये 37.5 दिन, तो ये इससे कम है, तो ये भी नहीं होगा। तो कितने दिन में? 37 दिन में काम कौन करेगा सबसे कम? क्यू। क्यू जो है वो सबसे कम समय लेगा, सबसे पहले क्यू करेगा, सबसे बाद में कौन करेगा? ये एस। क्रम सीक्वेंस भी पूछ सकता है, तो चलिए नोट डाउन करें। आशा व बाबू मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा और बाबू मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 कार्य कुशल है। इसी कार्य को करने में आशा अकेले कितने दिन लेगा आशा? तो देखें, एक तरफ आशा और एक तरफ लिख लें हम बाबू, ये दो व्यक्ति। 1 सही 3/4 को अगर हम फ्रैक्शन बना दें तो ये होगा 7/4। तो ये जो है आशा की वैल्यू होगी, आशा 7 क्षमता से काम करेगा आशा, और ये 4 क्षमता से। इसका ये 1 सही 3/4 कार्य कुशल है, तो यानी जो आशा क्षमता के हिसाब से 7 क्षमता से काम करता है, बाबू 4 से काम करता है। तो जो काम होगा कुल वो क्या होगा, इनकी क्षमताओं को ऐड कर दें 11, तो होगा m × d, तो 11 × d कितने? 7, इतना 77। अब उसमें पूछा क्या गया कि आशा उसको अकेला करे, तो आशा जो करेगा तो टाइम कितना लेगा? कुल काम बटे क्षमता किसकी? आशा की। तो कुल काम 77 था, क्षमता उसकी 7 थी, कैंसिल कर दो 11, वो 11 दिन में कर देगा। यदि पूछा जाए बाबू कितने दिन में करेगा बाबू, तो बाबू करेगा 77/4, 4 के हिसाब से इतने दिन में कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स नोट डाउन करें फटाफट। देखिए, किसी कार्य को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी 5 घंटे अधिक लेता है।
Q से P 5 घंटे ज़्यादा लेता है। उन्होंने मिलकर काम 6 घंटे में पूरा किया, तो Q अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? Q अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ऑप्शन दे दिए। ऐसा क्वेश्चन जब कभी आए तो आपको ऑप्शन पर जाना होगा, ऑप्शन से जाना होगा, और ऑप्शन पर जाने के साथ साथ हम डिफरेंस 5 का डिफरेंस हमें चेक करना होता है। तो 10, 15, 20, 25 जब 5 का डिफरेंस आ रहा है तो ऐसा ही हम ऑप्शन चुनेंगे उसमें से। तो हम मान लें ऑप्शन पहला देख लें, यदि हम Q और P ले लें, Q की क्षमता मान लो 10 हो, 10 घंटे में करने की ये समय है, ऑप्शन ले लिया हमने। कंडीशन अगर 6 घंटे निकल कर आती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो हमारा आंसर यही होगा। नहीं होती तो फिर दूसरा चेक करेंगे। Q 10 तो P से 5 घंटे ज़्यादा, तो ये 15 में करेगा। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना हुआ? 30। इनकी क्षमता निकाल दें, क्षमता क्या होगी? 3, इसकी होगी 2। तो जो समय लेंगे ये दोनों मिलकर के वो 30/3 और 2 5 से कितना समय लिया इन्होंने? 6 दिन, 6 घंटे। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी भाई। तो हमारा P कितना समय लेगा? 10। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन। और आप बारी बारी से इनको चेक कर दें, आएंगे नहीं, आंसर यही जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नोट डाउन करें। देखिए, A B से किए हुए काम में 50% B द्वारा लिए समय का 1/3 समय में करता है। A व B काम निकालना पहले, काम, और यहाँ ले लें समय। A B से किए हुए काम में 50%, यानी अगर 50% को हम कह दें 50/100 तो 1/2, यानी यदि A B से किए हुए काम में 50%, यानी B ये माना जाएगा और A का ये माना जाएगा। तो B करता है 2 काम, A करता है 1 काम। B द्वारा लिए समय का 1/3, 1/3 को हम ऐसे कहते हैं। तो B ये टाइम ले रहा है, ये B का टाइम, और ये A का टाइम। B टाइम ले रहा है 3 और ये लेगा 1। अब हमें इनकी क्षमता निकालनी है, तो क्षमता बराबर होता है काम बटे समय। काम बटे समय इनका अपॉन कर दें तो बन जाएगी 1:2/3। ये इनकी क्षमता का रेशियो, ये इसका अनुपात था, ये इसका अनुपात, और ये क्षमता का अनुपात निकल आया, क्षमता का अनुपात। अगर हम बट्टे 1 करके क्रॉस कर दें तो 3:2 ये बन गया इनकी क्षमता का रेशियो, 3:2। अब कुल काम क्या होगा? कुल काम बराबर होता है M × D। M इनकी वैल्यू दोनों की मिला दी जाएगी, वो M हो जाएगी 3 + 2 और D लगे इनको मिलकर के दोनों को 10 दिन, यानी 3 और 2 5, 5 × 50 ये काम माना जाएगा। पूछा क्या गया? B अकेला काम को कितने समय में करेगा? तो B की समय निकालना है, B का समय। B 50 काम को 2 की एवरेज से कितने दिन में करेगा? 25 दिन में कर देगा। अगर A का पूछा जाता तो ये 50 काम को 3 की एवरेज से 16 सही 2/3 दिन में कर पाता। इस तरह से इसको सॉल्व करना है भाई। तो चलें नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, B जितना काम 1 दिन में करता है, A उसकी तुलना में 2/3 काम कर सकता है। तो A और B यहाँ ले लें। A का काम समय 1 दिन की बात हो रही है, समय 1 और 1, जो उनका काम है वो कितना है? A उसकी तुलना में 2/3 काम कर सकता है, यानी A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3। तो B 3 काम करेगा और A 2 काम करेगा। तो हमें इनकी क्षमता निकालनी है। तो क्षमता जो होती है वो क्षमता बराबर होता है काम बटे समय।
तो काम कितना है 2, समय कितना 1, 3/1 यानी 2 और 3 बन गई इनकी क्षमता। बी अकेला उस काम को 18 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 18 दिन में करता है, तो काम जो होगा पूरा टोटल वो होगा 18 × 3। पूछा गया इन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो A + B इस काम को मिल करके जो काम था हमारा 18 × 3, उसको ये कितनी एवरेज से क्षमता इनकी क्या बन गई 2, 3, 5 से इसमें भाग दे दें। 18 तिया 54/5 यानी होगा 10 सही 4/5 दिन। इतने दिन में ये कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलें नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शशि किसी कार्य को 20 दिन में कर सकती है तथा तान्या कोई लड़की है, वो उससे 25% कार्य करने में अधिक दक्ष है, यानी 25% अधिक दक्ष है, वो 25% काम अधिक कर सकती है। वो वही काम तान्या कितने दिन में करेगी, तो देखना एक तरफ शशि एक तरफ तान्या, ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूँ, उस पर ध्यान। तो ये 25% को हम कह सकते हैं 25/100 यानी 1/4। तो जो शशि है वो उसकी क्षमता क्या होगी, शशि की 4 रही होगी, तो तान्या की 5, यानी इससे ये ज़्यादा 1 ज़्यादा 5 होगी। अब पूछा गया कि तान्या का समय, तो समय किसका लेना है हमें, तान्या का। T फॉर तान्या कितना समय लेगी, शशि 20 दिन में लेती है 4 के हिसाब से, इतना उसका काम होगा टोटल, और तान्या के काम से दे दें भाग, कितना होगा 4 बार 4 चौके 16 दिन, वो 16 दिन में कर सकती थी। दूसरी तरीका इस तरह से भी कर सकते हैं हम, जो तान्या का समय सीधा जो शशि का समय था 20, उसका हमें क्या करना है, ये 25% को हम कैसे लिखें 100/125 कर दें, नीचे ले लिया करें ज़्यादा, तो 5/25 से 4 बार, इसको काटा 5 बार, 5 से इसको 4 बार, 4 चौके 16, तो ऐसे भी दिन निकाल सकते हैं हम इस तरह से। तो चलें नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए, x + 4 व्यक्तियों द्वारा x + 5 दिनों में किया गया कार्य x - 5 व्यक्तियों द्वारा x + 20 दिनों में किया गया कार्य बराबर है, तो x की वैल्यू बताएं। तो ये M1 D1, ये होगा M2 और ये D2। फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 बराबर M2 D2, ये फॉर्मूला होता है बराबर के लिए। तो हमने लिखा x + 4 x + 5 = x - 5 और x + 20। या तो आप इनको सॉल्व करें तब निकाल सकते हैं, सॉल्व कर दें तब भी आसान, सॉल्व से निकाल दें। पहले सॉल्व से बता रहा हूँ मैं। देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x + 4 और x + 5 को, तो यहाँ पर बनता है x² + 4 और 5 9x और प्लस के 4 पंजे 20, ये बनता है बराबर। अगर हम इसको करें तो x², यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे प्लस के 15, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, और इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस से प्लस में, तो माइनस के 100 कैंसिल होगा। यदि हम इसको इधर भेज दें तो 6x बराबर हो जाएगा 120, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20। ये आंसर भी यहाँ से सिंपल निकला, लेकिन आप ऐसे नहीं जा सकते तो ऑप्शन ले लेते। अब 20 ऑप्शन पहले ही चेक करते, तो पहले ही चेक करने पर हो जाता कि 20 + 4 और 20 + 5 बराबर 20 - 5 और 20 + 20। तो ये जो बनता, ये बनता 24, ये बनता 25, ये बनता 15
और ये बनता 40। तो अगर हम इनका इंटू कर दें, 25 का गुणा इसमें कर दें तो ये बनता 600, और इसका यदि हम गुणा कर देते तो ये बनता 600। तो कंडीशन हो जाती सेटिस्फाइड। तो हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप समझ चुके होंगे आज तक के क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं हम आपसे अगली नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नए धमाके के साथ। तो प्लीज़ जिन भाइयों ने यदि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिलती रहें, और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।